अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बात करते हैं आज उन स्टूडेंट्स की जो ऑनलाइन स्टडी करते हैं यूट्यूब, बायजूस, खान एकेडमी या किसी दूसरी वेबसाइट से अपना इल्म हासिल करते हैं। अक्सर बेशतर इन स्टूडेंट्स की ये शिकायत रहती है कि हम जो ऑनलाइन पढ़ते हैं वो हमें ज़्यादातर याद नहीं रहता। ऐसा क्या है? देखिए, खाली ये लोग नहीं हैं जो इस चीज़ की शिकायत करते हैं। जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स रहते थे जो किसी फॉरेन ऑथर की बुक किसी फॉरेन ऑथर की बुक का ज़ेरॉक्स करते थे या फ़ोटो कॉपी करते थे। तो फिर जब वो उस किताब से पढ़ते थे तो वो अक्सर बेशतर ये शिकायत करते रहते थे कि हमें इस किताब से कुछ याद नहीं रहता। तो ऐसा क्या है? देखिए, मुझे यहाँ पे एक बहुत बड़े एक स्कॉलर की बात याद आती है जिनका नाम हैरी लॉरेन है। वो अपनी किताब द कंप्लीट गाइड टू मेमोरी मैस्ट्री में लिखते हैं ये जो हमारी मेमोरी है ये हुक्स और पैग्स वाले सिस्टम पे काम करती है। वो मिसाल देते हैं कि ये हुक्स और पैग्स वाला सिस्टम क्या है। वो मिसाल देते हैं कि जब कभी भी आपको कोई चीज़ याद रखनी होती है तो आप उस चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के साथ लिंक कर देते हैं और जो ही वो चीज़ दूसरी चीज़ आपके सामने आ जाती है वो एक प्रीकर्सर बन जाती है, आपको उस चीज़ की याद दिलाती है जो आप भूल गए थे। तो यही तरीक़ेकार हमारी मेमोरी में भी होता है। जो हमारी मेमोरी कॉग्निशन है वो इसी तरह बनी होती है कि ये हुक्स और पैग्स वाले सिस्टम पे काम करती है। जैसे हम बचपन में होते हैं तो हमारे माँ बाप हमको छोटी छोटी बुकलेट्स देते हैं, किताबें देते हैं, तो हम उन किताबों को पकड़ते हैं। उन पे जो अक्षर लिखे होते हैं, जो वर्ड्स लिखे होते हैं, जो पेपर लिखा होता है, जो ड्राइंग होती है, उस सब को मिला के जो हमारी मेमोरी कॉग्निशन है, जो हमारे जहन का तरीक़ेकार है याद रखने का, वो इस चीज़ से बना होता है कि हम किताबों से याद रखें। लेकिन जब से ज़माने ने तरक्की कर ली, साइंस ने तरक्की कर ली, तो मार्केट में मोबाइल फ़ोन आ गया, लैपटॉप आ गया, टैबलेट्स आ गए और ये जो ऑफलाइन वाला रीडिंग सिस्टम था ये शिफ्ट हो गया ऑनलाइन की ओर। लेकिन मेमोरी जो है, जो इसकी मेमोरी की जो कॉग्निशन है, वो जो तरीक़ेकार है वो तो ऑफलाइन वाला सिस्टम है। तो मेमोरी को पहले सीखना है कि मैं कैसे ऑनलाइन वाला सिस्टम अब डेवलप करूं, मैं कैसे इस चीज़ को जो मैं ऑनलाइन पढ़ता हूं इस चीज़ को मैं कैसे याद रखूं। ये अभी दिमाग जो है ये अभी ट्रांजिशन में है। जो हमारी मेमोरी है जो ये शिफ्ट हो गया है ऑफलाइन से ऑनलाइन की ओर, ये अभी ट्रांजिशन में है। जब तक ये ट्रांजिशन कंप्लीट नहीं होगी तब तक स्टूडेंट्स को अक्सर बेशतर आप देखते रहेंगे कि वो इस चीज़ की शिकायत करेंगे कि उनको ज़्यादातर याद नहीं रहता, हिफ्ज़ा बहुत कमज़ोर हो गया है। तो ये चीज़ तब तक चलती रहेगी। अब इसके लिए हल क्या है? इस मेमोरी को हम कैसे ट्रेन करें? इसका तरीक़ेकार क्या है? देखिए, ये धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा लेकिन धीरे धीरे ये डेवलप हो जाएगा। लेकिन बेहतर है कि जब भी आप ऑनलाइन स्टडी करें तो आप एक नोटबुक और एक पेन ले लें, जो आप सीख रहे हैं उसको जॉट डाउन करें। कलम में बहुत बड़ी ताकत है। अल्लाह ताला सूरह अलक में फरमाते हैं, अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, हमने इंसान को कलम के ज़रिए इल्म सिखाया। हमने इंसान को कलम के ज़रिए इल्म सिखाया। और ये जो कलम है, जो जब आप देखेंगे पुराने ज़माने के सहीफ़े, उन्होंने भी कलम का इस्तेमाल किया। कलम में बहुत बड़ी ताकत है, इसमें एक बहुत बड़ी रूहानियत है। और एज़ कम्पेयर टू ये जो हमारे सामने डिस्प्लेज होते हैं, गैजेट्स होते हैं, उनके बनिस्बत कलम में बहुत ज़्यादा ताकत है। तो आप कलम का इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह आपको ज़रूर इस्तिफ़ादा होगा, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा जब आप कलम का इस्तेमाल करेंगे। और मेमोरी बहुत एक अहम चीज़ है। अगर आपका हिफ्ज़ा कमज़ोर है, समझो आप बहुत ज़्यादा पीछे रह जाएंगे। इमाम शाफ़ी का कौल है कि जो इल्म आपके हिफ्ज़ में नहीं है आप उसके मालिक नहीं हैं, आप उसके उस्ताद नहीं हैं, आप उसके मास्टर नहीं हैं। वही इल्म आपका इल्म है जो आपके हिफ्ज़ में है। आप जब भी कोई बात करेंगे ताकि वो आपके हिफ्ज़ में हो, आपको वो ढूंढनी ना पड़े कि कहाँ क्या बताना था, मैं तो पहले समझ चुका था लेकिन इस वक्त तो याद नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह बात करेंगे किसी और मुद्दे पर, तब तक के लिए सलाम।